Hello, you are watching NL Furnitures. हाय पुनीत जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। वेलकम बैक टू मोज़ेक फर्नीचर। थैंक यू सो मच। देखो आपको सब जानते हैं क्योंकि आप इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं सॉलिड वुड शीशम वुड के इस यूट्यूब पर ना इकलौते मैन्युफैक्चरर है आप। और मैंने आपकी वीडियो डाली, मैंने आपको लास्ट टाइम थैंक यू बोला था कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपका ये स्टोर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा सकूँ लोगों को। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे चैनल पर और आपके रिव्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा है। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इनफैक्ट थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे कस्टमर्स आए और सॉरी ऑल्सो क्योंकि बहुत सारे लोगों की हम क्वेरीज नहीं सॉल्व कर पाए, नहीं बात कर पाए क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था कि सबसे बात नहीं कर पाए। बट इट वॉज अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। तो अभी आपको यहाँ सॉलिड वुड दिख रहा है, पर यहाँ पे आपने सॉफ्ट फर्निशिंग सॉफ्ट फर्निशिंग भी है, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर भी है यहाँ पर। बिल्कुल वो भी कवर करेंगे हम हाँ। आज। तो थोड़ी नॉलेज शेयर करेंगे कि शीशम वुड लेते हैं तो For क्या sure, किन for किन चीज़ों का sure. ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्या दिखा रहे हैं सबसे पहले? पुनीत जी, सबसे पहले हम फोकस करेंगे आज बेड्स के ऊपर। हाँ हमने जो लास्ट वीडियो में अपने बेड्स डाले थे उससे थोड़े से डिफरेंट बेड्स हमने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले ये हमारा पिलर बेड है जी। ये बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर है, इसमें ड्रॉर नहीं है, इसमें 6x6.5 बॉक्स साइज है। इसमें नीचे से ये 3 इंची रेस करा हुआ है, सामने की तरफ पिलर्स बने हुए हैं, बैक में भी पिलर्स बने हुए हैं जी। और ये हमने अभी दिले बनाए हुए हैं चारों तरफ बेड के अंदर। ठीक है। और ये हनी फिनिश के अंदर है। अच्छा। अगर कोई हमको बोलता है कि ये बेड उनको किसी और कलर और फिनिश में चाहिए तो हम वो भी कस्टमाइज करके दे सकते हैं। ठीक है। आज मैं आपको जो जो कलर्स हम करते हैं उनके सैंपल्स में मैंने 2-3 यूनिट्स भी बनवा के रखे हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। कुछ बेड्स में तो करा ही हुआ है, बाकी छोटे आर्टिकल्स में और कलर्स भी करके रखे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो ये सारा शीशम वुड है, सॉलिड वुड है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा एग्जैक्टली फर्नीचर है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। मैं अभी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर आगे बॉक्स का दिखाऊंगा। बाकी इस बेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो पैनलिंग है वो सॉलिड शीशम वुड की है, ऊपर और नीचे प्लाइयां हैं। और प्लाई ऊपर हम 15 mm की यूज कर रहे हैं, नीचे हम 12 mm की यूज कर रहे हैं। अंदर सपोर्ट्स हम स्टील की सपोर्ट्स हैं और ये अभी बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है। अगर आप कहेंगे कि इसको ड्रॉर बेड की तरह बनाने, जैसे कि हमारा ये नेक्स्ट बेड रखा हुआ है, तो हम इस बेड को ड्रॉर बेड में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अच्छा। द प्राइसिंग फॉर दिस बेड इन दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 32,000 रुपीज। ये वाला 32,000 रुपीज का ये बेड मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑफर कर रहा हूँ, जो कि आपको सिर्फ यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा इस प्राइस में। ये बेड मेरे स्टोर के ऊपर ये बेड आपको 32,000 रुपीज का मैं ऑफर कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट बेड पर आते हैं। ये बोहेमियन पैटर्न में बना हुआ है, इसमें ऊपर टाइल वर्क करा हुआ है, ये डिस्ट्रेस फिनिश के अंदर है। अगेन इसमें भी चारों तरफ हमने वुड यूज करी हुई है। मैट्रेस का साइज इसमें भी 6x6.5 का है। हमारे 90% बेड 6x6.5 में ही होते हैं। इसको हमने ड्रॉर स्टाइल में बनाया हुआ है, जैसे कि मैं दिखा रहा था पहले, ये ड्रॉर स्टाइल में बना हुआ है। और हमारे साथ ये है कि अगर आप बोलेंगे कि किसी भी बेड को आप बॉक्स वाले बेड को ड्रॉर में कन्वर्ट कर दें या ड्रॉर वाले बेड को बॉक्स में कन्वर्ट कर दें तो वहां कर सकते हैं। ठीक है, कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे मुझे कस्टमाइजेशन बोलेगे इस फर्नीचर में या किसी फर्नीचर में वो हो जाएगा। ये थर्ड बेड हमने अभी डिस्ट्रेस फिनिश में करके रखा हुआ है। इसमें बीच में विकर, केन, रतन जो भी आप बोले वो वर्क करा हुआ है। और ये हमारा एक कुबेर बेड आता है, उससे डिजाइन को हमने आगे केन वर्क में कॉपी कर दिया है। इसमें साइड में अगेन दिले के पैटर्न बनाए हुए हैं, सामने में भी दिले का पैटर्न बनाया हुआ है। अगेन बैक की मैचिंग फ्रंट करी हुई है और ये भी अभी बॉक्स स्ट्रक्चर में बना हुआ है। मैं आगे आपको एक केन बेड और दिखाऊंगा जिसके अंदर ड्रॉर है। सो अगेन अगर आप मेरे को बोलेंगे ये केन बेड अगर आप ड्रॉर में बना दीजिए तो मैं बना के दे सकता हूँ। ठीक है। इस बेड की कॉस्टिंग 34,000 रुपीज है फॉर दिस वीडियो, क्योंकि इसमें केन वर्क ऐड हो गया। इसमें केन वर्क है, बट प्राइसिंग भी जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये मैं अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग ही है मेरी। केन वर्क मैंने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है, तो ये प्राइसिंग मैं जितनी भी आपको दे रहा हूँ ये वैलिड रहेगी 31 अगस्त तक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बेड पर आते हैं। अगेन ये हनी फिनिश में हमने करके रखा हुआ है जी। ये बोहेमियन पैटर्न बीच में हमने इसके करा हुआ है। इसमें भी आगे ड्रॉर है, 6x6.5 का साइज है। ये बेड का कॉस्ट फॉर दिस वीडियो इज फॉर 31,000 रुपीज। ठीक है, 31,000 में 31,000 रुपीज में। अगेन ये ड्रॉर बेड है, अगर कोई बोलता है कि मेरे को बॉक्स टाइप में चाहिए तो मैं बॉक्स टाइप में भी बना के दे सकता हूँ। ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा चलने वाला बेड काउंटर बेड, काउंटर लूवर बेड हनी फिनिश के अंदर। ये भी किसी के ऑर्डर का अभी रखा हुआ है।
ये लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर यहाँ पर भी स्टोरेज है, अंदर भी स्टोरेज है, लेकिन जिस कस्टमर ने आपकी बारी ये हमसे बनवाया है उन्होंने इसको ड्रॉर में नहीं बॉक्स स्ट्रक्चर में बनाया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर आगे ड्रॉर है, बट इस टाइम ये बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है। ठीक है। इसी की तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ये बेड मैं किसी भी पैटर्न में कर सकता हूं, किसी भी कलर स्कीम में कर सकता हूं। तो अगर आप नेक्स्ट बेड देखेंगे तो ये टाइल काउंटर बनाया हुआ है। ठीक है। टाइल काउंटर बेड के अंदर अगर आप देखेंगे सेम वही है, इधर भी स्टोरेज है, अंदर भी स्टोरेज है, और सामने की तरफ हमने ड्रॉर बनाई हुई है। ठीक है, बहुत अच्छे। पुनीत जी, एक चीज मैं आपको फोकस करना चाहूंगा। हाँ। शीशम के बेड्स आप लोग मार्केट में देखते हैं, जनरली जो बेड्स आपने देखे होंगे उसमें जो ये ड्रॉर का सेक्शन हमारा होता है, ये सेक्शन सीधा बड़ा होता है और यहां से डायरेक्टली खुलता है। अच्छा। उसके अंदर एक दिक्कत आती है, उसके अंदर दिक्कत ये आती है कि जो ये मैट्रेस होता है, ये जब आप पीछे बैठते हैं टेक लगाकर, तो ये स्लाइड आउट करता है। ठीक है। और ये स्लाइड आउट करता है तो साथ में ये भी आगे निकल जाता है। अच्छा। एंड अगर आप जरूरत थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये जो नीचे वाला प्लाई है ये भी स्लाइड आउट कर जाता है। अच्छा। और उसके अंदर फिर आपका पीछे से प्लाई नीचे चला जाता है और बेड अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। हमने काफी R&D करी है और उसके बाद इस प्रोडक्ट को डेवलप करा है। हमारे किसी भी बेड में अगर आप देखेंगे तो हम साइड में पिलर्स बनाते हैं, दोनों तरफ पिलर्स हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ड्रॉर इज टोटली इंडिपेंडेंट। ये पूरा का पूरा बेड बिना ड्रॉर के अपने सहारे पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपल सा कह रहे हैं कि आपने जो ये पिलर्स ये बना रखे हैं, ये पोर्शन आपका अलग है, ड्रॉर अलग है। बिल्कुल। मार्केट में क्या मिलता है कि ये ड्रॉर नहीं मिलती, ये यहीं से खुलता है पूरा। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। जिस कारण की अगर आपका मैट्रेस खिसकता है तो ड्रॉर अपने आप खुल जाती है। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं कि प्राइसिंग आपकी थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक छोटी सी चीज है जो मैंने आपको नोटिस करवाई है। जब हम बेड बनाते हैं ऐसी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। इसके अंदर टेक्निकली जो भी चीज हम करें वो ऐसी हो कि आगे हमको शिकायत ना आए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को बताइए कौन कहता है कि आपके प्राइस ज्यादा है। मैंने ये बेड 40, 45, 50,000 में बिकते हुए देखे, अपनी आंखों 60,000 तक देखे। देखिए, हर एक की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट प्राइसिंग कर सकता हूँ वो मैं करके बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि YouTube पर आप एक लौते जो इस प्राइस में ये बेड दे रहे हो, जो आपकी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैक्सिमम सब ट्रेडिंग कर रहे हैं शीशम वुड का। और एक चीज, जब भी आप जाते हैं तो उनका ये साइड देखिए, ये अभी आपका लगभग आपका 2.5 इंच है आपकी लक्कड़। 3 इंच की लक्कड़ में से हम निकालते हैं। तो 3 बाय 3 के पिलर, हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 बाय 2.5 का निकल के आता है तैयार। और वहां पर आपको मुश्किल से 1.5 इंच का देखने को मिलता है। हाँ, उसमें सिर्फ जो ये साइड वाला सेक्शन होता है, इतना ही मोटा सामने वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा। बस 1.25 इंच या 1.5 इंच का आपको देखने को मिलता है। पुनीत जी, मैं प्राइसिंग फिर दोबारा बता दूं। लूवर काउंटर बेड का प्राइस हमने लास्ट वीडियो में 36,500 दिया था। ठीक है। वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट प्राइस, वी आर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइस। लेकिन जो टाइल काउंटर बेड है, ऑब्वियसली इसमें टाइल्स का मेरा खर्चा बढ़ता है, तो इसका प्राइसिंग थोड़ा सा उससे ज्यादा है। दिस इज 1,500 रुपीज एक्स्ट्रा, दिस इज फॉर 38,000 रुपीज। ठीक है, 38,000। ये हमारा मूछ डायमंड बेड है। ऊपर का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक मुस्टैच की तरह है, तो हम उसको मूछ डायमंड बोलते हैं। अच्छा। ये भी अगेन बॉक्स बेड है। इसके अंदर भी चारों तरफ पिलर्स बनाए हुए हैं और ये भी बॉक्स स्टाइल के अंदर है, जमीन से रेज्ड है। मैट्रेस साइज इज अगेन 6 बाय 6.5, हनी फिनिश में अभी ये रखा हुआ है। एंड द प्राइस फॉर दिस बेड इज 32,000 रुपीज। ठीक है, और हर बेड में आपको सिर्फ ऊपर और नीचे आपको प्लाई मिलेगा और हर तरफ शीशम वुड मिलेगा। बिल्कुल। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, अब जैसे ये टाइल बेड है, हाँ, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ देखेंगे पीछे की तरफ हम प्लाई लगाएंगे। अच्छा। उसके ऊपर टाइल लगेगा। अच्छा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पीछे वुड होगा, तो ऐसा नहीं है। पीछे प्लाई होगा, उसके ऊपर हम स्टिक करते हैं। ऐसे ही जो भी बेड हमारा कटवर्क में होगा, हाँ, उसमें कटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कटवर्क ऐसा होता है जो हम CNC के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा। वो डायरेक्टली वुड का ही सेक्शन लगता है। कुछ कटवर्क ऐसा होता है जो हमको इंडिविजुअल यूनिट्स लगाने होते हैं। ठीक है, वो हम पीछे प्लाई लगा के उसके ऊपर लगा। सर, आप तो प्लाई लगा रहे हैं, पर मैक्सिमम मार्केट में लोग MDF यूज करते हैं। नहीं, मेरे किसी भी बेड में आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, 99% प्लाई मिलेगा। MDF तो हम लगाते ही नहीं है। चलो, बहुत अच्छे। ये अगेन, अब मैं जैसे कटवर्क की बात कर रहा था, ये कटवर्क के अंदर बेड बना हुआ है। इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल पीस ये अलग से तैयार करा जाता है, फिर इसको गम से और नेल से लगाया जाता है। ठीक है। दिस बेड फॉर दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 32,000 रुपीज। ठीक है। एंड अगेन दिस इज अ ड्रॉर बेड। इसके अंदर पीछे प्लाई लगा हुआ है। अच्छा। अगेन साइज इसका भी 6 बाय 6.5 है। ठीक है, प्लाई इसलिए लगा क्योंकि ये जो कर्ट वर्क जो सर ने बताया वो चिपकाया जाता है प्लाई के ऊपर। हाँ, ये चिपकाया भी जाता है, फिर नेल भी करा जाता है। अच्छा।
ये अगर आप सोचे कि मैं इसको सीएनसी से निकाल लूंगा तो बहुत मुश्किल काम है, सीएनसी में ये काम नहीं हो पाता। ये पीस अलग अलग बनते हैं और उसके बाद ही ये डिजाइन पार्ट करा जाता है। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल मैं ना थोड़ा कहते हैं डीप कार्विंग फर्नीचर में अपने चैनल पर दिखाया मैंने रिसेंटली, तो लोग पता क्या होता है ये सीएनसी करा हुआ है, सीएनसी से करा हुआ है, पूरा हैंड वर्क है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे वर्क हो सकता है सीएनसी से। आप बताइए डीप कार्विंग। पुनी जी, वुड के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ये पैटर्न है, अगर मैं इसको सीएनसी से निकालूंगा तो वो इतना मतलब ऐसे नहीं आएगा। सीएनसी के अंदर जो आपको ग्रूविंग्स दिखाई दे रही हैं वो ऐसे नहीं आएंगी, थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी आएगी ना, वो फ्लैट सी आती है थोड़ी। और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर आप देखेंगे हर एक पीस का रेशा अलग अलग आपको नजर आ रहा है, उसमें फिर वो एक रनिंग रेशा नजर आएगा। जैसे अब मैं इस बेड को दिखाता हूँ, अच्छा, इसके अंदर बातों बातों में ये बेड भी आ गया हमारा। इसके अंदर जैसे ये पूरा सेक्शन है ये सीएनसी से हमने निकाला हुआ है। अच्छा, ये पूरा एक प्लेन सेक्शन है, ये सीएनसी से हमने फ्लूटेड पैनल करा हुआ है, इधर भी इधर भी। तो सीएनसी में इस टाइप का काम जनरली अच्छा लगता है, उस टाइप का काम उतना मजा नहीं आएगा। आता ना कार्विंग में, ये सीधा सीधा काम तो अच्छा लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अगेन दिस इज स्टाइलो बेड एंड द कॉस्ट व्हिच आई एम ऑफरिंग यू फॉर दिस बेड इज 32,000 रुपीज। ठीक है। अब हम आगे कुछ ड्रेसिंग टेबल्स भी देख लेते हैं। ये निवाड़ पैटर्न में बनी हुई है। अच्छा। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर निवाड़ बेड दिखाया था, ये उसी के मैचिंग है। ये प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल है, ये मिरर फ्रेम विद चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, ये भी ड्रेसिंग ही है। और मेरे पास ड्रेसिंग में और भी मॉडल्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, ये वाले, ये है वो है। ठीक है। जितना एरिया आपके पास है उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। जैसे कि इसकी चौड़ाई अभी फिलहाल हमारी कितनी है? ये 3 फीट का है। 3 फीट है। और ये वाली हमारी 1.5 फीट का ड्रेसिंग टेबल है, 20 इंचेस टू बी एग्जैक्ट। तो पॉलिश का फिनिश जैसा मुझे ले सकते हैं आप। ऑब्वियसली, सो दिस इज इन डिस्ट्रेस फिनिश, दिस इज इन हनी फिनिश। हनी फिनिश। प्राइस का कुछ प्राइस ये आपका 12,500 का है, ये 17,500 रुपीज का है। अगर इसमें प्लेन करो तो हनी फिनिश, मैं फिनिश का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा हूं। अच्छा, किसी भी फर्नीचर में जैसे मर्जी फिनिश करवा सकते हैं, पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। जैसे मर्जी नहीं, जो आपके ऑप्शंस है, जो मैं ऑप्शंस दूंगा आपको, आप वो फिनिश करवाएंगे तो मैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, टाइम मांगूंगा आपसे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप ईच एंड एवरी प्रोडक्ट रेडी इन ईच एंड एवरी फिनिश। तो टाइम आपको देना पड़ेगा, करके मैं आपको दूंगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको काफी कैबिनेट, ये बहुत सारे यूनिट्स पड़े हुए हैं, कैबिनेट्स भी हैं, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी हैं, शू रैक्स भी हैं, स्टडी टेबल्स भी हैं, आगे साइड रनर्स भी पड़े हुए हैं, ट्रंक्स भी हैं, एलसीडी यूनिट्स भी हैं। ये सब स्टार्टिंग रेंज 5,500-6,000 रुपीज से लेकर अप टू 12,000, 13,000, 15,000 रुपीज की भी रेंज के यूनिट्स हैं। ठीक है। आप जब स्टोर पर आएंगे या आप कॉल करेंगे तो आपको इनका भी प्राइसिंग में शेयर कर दूंगा। ठीक है। एक ये बार यूनिट भी रखा हुआ है, ये सिंगल डोर बार है, इसमें हमारे पास डबल डोर बार भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा इधर खुल जाएगा। अच्छा, ये सर्विंग काउंटर बन जाएगा। एंड इसके अंदर भी अगर आप फ्रंट पे मेरे को बोलेंगे कि कोई पैटर्न अलग चाहिए, जैसे ये अभी मैंने डायमंड पैटर्न करा हुआ है, इसकी जगह अगर आप मेरे को बोलेंगे कि मेरे को टाइल्स चाहिए या मेरे को इसके अंदर निवाड़ पैटर्न चाहिए, तो मैं वो भी करके दे सकता हूँ। कॉस्टिंग ऑब्वियसली उसकी थोड़ी अलग होगी। इसके साथ में एक साइड स्टूल रखा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। ये अभी नया ही हमने डेवलप करा है। ये एक सोफे के लिए साइड टेबल, या आजकल वाईफाई स्टैंड्स के लिए साइड टेबल्स बनाते हैं, तो उसके लिए बना के रखा हुआ है। ये चारों तरफ वुड में बना हुआ है और थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाया हुआ है हमने। इसका प्राइसिंग 5,500 रुपीज है। बहुत सुंदर लग रहा है। और इसका क्या प्राइस बताया आपने? बार यूनिट का प्राइसिंग 17,500 17,500। ठीक है। एक बार इसका डायमेंशंस बताइए एक बार। ये 20 इंचेस वाइड है, 21 इंचेस के करीब डीप है। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 3.5 फीट के करीब हाइट है इसका। ठीक है। तो अब हम डाइनिंग टेबल्स की बात करेंगे या सोफा पे जाएंगे? सोफा सेट्स पे आएंगे। डाइनिंग टेबल्स हमने पहले कवर करे हुए थे, एक बार आप वॉक थ्रू कर लीजिए। डाइनिंग टेबल्स अभी ये रेडी नहीं हुआ है ड्यू टू वेदर, मैं पॉलिश नहीं करवा पाया। द चेयर्स आर इन टीक वुड, द टेबल इज इन बोर्ड प्लाई एंड द लेग्स आर ऑफ शीशम वुड। टॉप के ऊपर इसके अभी एक पत्थर आएगा और ये रेडी होने के बाद अगर स्टोन के ऊपर डिपेंड करता है, इट विल कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 55 to 65,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द स्टोन्स। इट कैन गो अपवर्ड्स आल्सो। अच्छा। बट अराउंड 55 to 65 के करीब विद अ डिसेंट स्टोन ये कॉस्ट करेगा। सही है, ज्यादा नहीं है फिर। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि टीक वुड आपको कभी नहीं दिखाते। अपनी जो मार्केटिंग में बात कर जाता हूँ
पर आपकी दिख रही है, उसके रेशियो, उसके ग्रेन्स दिख रहे हैं कि हाँ एक मैंने मेरी अच्छी क्वालिटी की टीक वुड है। चांस की बात है कि मैं पॉलिश करवा नहीं पाया हाँ। क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा डाइसी चल रहा है अभी, तो आर्टिकल्स तो काफी सारे रेडी थे लेकिन मैं पॉलिश नहीं कर पाया। जल्दी जल्दी प्राइस दे देते एक बार, जैसे ये वाला। दिस इज फॉर 40,000 रुपीज, ठीक है। दिस इज फॉर 34,000 रुपीज। हाँ, उसका देगा आपको स्टूल मिलेगा, उधर बेंच मिलेगा इसमें। ये मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रेस कलर में दिखाया था, हाँ। अभी हनी कलर में रखा हुआ है। दिस इज अगेन 34,000 रुपीज विद ग्लास। दिस इज इन द रेंज ऑफ 31,000 रुपीज। ठीक है। और ये 4 सीटर? 4 सीटर इज मैं इसका प्राइस लास्ट वीडियो में थोड़ा कम दे गया था, बट आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट प्राइस। दिस इज 18,500, दिस इज 18,500। ठीक है। प्राइसिंग इज वैलिड टिल 31st ऑफ अगस्त, क्योंकि लकड़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं, बट अगर ना बढ़े आई तो, डोंट वांट टू बी ग्रीडी। अगर ना बढ़े तो नहीं, बढ़ रहे, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अच्छा, बढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे पास अभी स्टॉक है, तो आई एम गेजिंग कि मेरे पास ये स्टॉक लास्ट कर जाएगा, तो मैं उसके हिसाब से प्राइसिंग दे रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, उनका स्टॉक पुराना रखा है, प्राइस वो नए का लेते हैं। आई वांट मोर कस्टमर्स टू कम। ठीक है। ये कितने का? सो ये एक डाइनिंग सेट है, ये किसी के ऑर्डर पे ही रेडी करा हुआ है। अगेन द लेग्स आर इन शीशम वुड, द टेबल एंटायर टॉप इज ऑफ बोर्ड प्लाई, साइड बेडिंग्स आर ऑफ शीशम वुड, चेयर्स आर इन शीशम वुड। और एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, हमारे से कोई भी कस्टमर बोलता है कि हमको चेयर के ऊपर कुशनिंग करवाना है, तो हम कुशनिंग करके दे सकते हैं। अच्छा। सो दिस इज अ सेपरेट यूनिट जो हमने कुशन करके इसके ऊपर फिक्स करा हुआ है। चेयर को अगर आप देखेंगे किसी नॉर्मल चेयर को, तो ये वुडन यूनिट तो रहेगा ही रहेगा, वुडन बेस तो है ही इसका। इसके ऊपर हमने अलग से एक प्लाई के ऊपर फोमिंग करके रेडी करके लगाया हुआ है। ये बताया प्लाई आपने इसके ऊपर भी शीशम वुड का पूरा प्लैंक है? पूरा प्लैंक है, मैं एक बारी खोल के दिखा देता हूँ आपको। चलो ठीक है, समझ गया। तो ऐसा जो ऐसा ही पूरा प्लैंक मिलेगा, उसके प्लैंक ऊपर अलग से लगाया जाएगा। आप ऐसे देख लीजिए, नीचे प्लैंक ठीक है, दिख रहा बहुत होगा अच्छे, आपको बहुत wood अच्छे, का। बहुत अच्छे। मतलब यहाँ भी आपने मतलब कॉस्ट कटिंग नहीं करी? नहीं, हम कॉस्ट कटिंग नहीं करे, बट कुशन अगर आप लगवाएंगे तो प्राइसिंग हाँ, एक्स्ट्रा है। वो रहता है ऑब्वियस है सर, फोम लग रही है, लेकिन कपड़ा लग रहा है। हम प्लैंक इंटैक्ट रखेंगे, प्लैंक नहीं निकालेंगे। चलो ठीक है। तो ये चेयर हमारा लास्ट वीडियो में नहीं था। अगेन दिस इज अ हाई बैक चेयर। इन ऑल ऑफ द डाइनिंग टेबल्स आई कैन गिव यू टेबल साइज ऑप्शंस, टेबल कलर ऑप्शंस, लेग्स ऑप्शंस, चेयर ऑप्शंस। वो उसके हिसाब से प्राइसिंग हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि आपने प्राइसिंग ये दिया था। ऑब्वियसली अगर आप इसकी जगह ये चेयर करेंगे तो मेरे को प्राइसिंग बढ़ाना पड़ेगा, कुशन लगाएंगे तो और बढ़ाना पड़ेगा, तो वो डिफरेंस आता है प्राइसिंग। चेयर की आपने बात करी, अगर कोई कहता है मेरा पुराना डाइनिंग टेबल रखा है, जैसे कि मेरे को ये चेयर पसंद आ गई, तो ये लेना चाहता हूँ मैं, तो कितने की रहती है एक चेयर? 3500 रुपीज से स्टार्टिंग रेंज है चेयर्स का। अच्छा। अगर मैं इंडिविजुअली सेल करता हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं कंप्लीट डाइनिंग सेट के साथ करता हूँ तो मेरा जो कॉस्टिंग है उसी के हिसाब से कम हो जाता है। अगर मेरे को 6 चेयर्स बनानी हो तो कॉस्टिंग उसका अलग है, एक चेयर बनानी हो तो कॉस्टिंग उसका अलग है। तो स्टार्टिंग रेंज फॉर अ सिंगल चेयर इज फॉर 35,000 रुपीज, 3500 रुपीज। 4 चेयर्स ले ली उन्होंने। अगर मेरे से कोई 4 चेयर्स परचेज करता है तो आप मान के चलिए 3200 रुपीज के हिसाब से मैं प्राइसिंग 300 पर चेयर कम हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब सोफे की बात करें? बिल्कुल सर जी। कौन सा दिखाएगा सबसे पहले? वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लास्ट में का। चलिए सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे। सो दिस इज केन यूनिट विच वी हैव मेड। मेरे को बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्वेरी कर रहे थे कि केन के अंदर आप सोफा सेट्स बनाइए। तो दिस इज द फर्स्ट केन सोफा विच वी हैव मेड। एंड अगेन इनसाइड साइज एक ये नॉर्मल 2 सीटर और 3 सीटर का ही है। दिस इज 42 इंचेस, दिस इज 63 इंचेस इनसाइड साइज। बैठने में भी ये बहुत कंफर्टेबल है। इसके पीछे प्रॉपर जैसे एक नॉर्मल सोफे में कुशन होता है वही है। सीट्स पे भी अगर आप देखोगे तो जितना 40 डेंसिटी की फोम के अंदर इसकी गद्दी हमने बनाई हुई है, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल टू सिट ऑन। एंड द प्राइसिंग फॉर दिस सोफा आई एम गिविंग यू इज फॉर 40,000 रुपीज फॉर 5 सीटर। क्लासिक है ये और एक बड़ा कॉम्पैक्ट है। इसके आर्म जो आपने बड़े पतले पतले दिए, बहुत अच्छे दिए। दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट एन ऑर्डर फॉर दिस। आपके लोगों को पसंद आ रहा है एंड we'll be making more cane furniture in the future, but this is the first unit. Hopefully by the time the video is out, आपको कुछ और यूनिट्स हमारे पास डिस्प्ले में दिखाई देंगे। For the 3-2 I am offering you for 40,000 rupees. 8,000 per seat होगा। 8,000 per seat। अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है। इसके साथ अभी हमने एक सेंटर टेबल रखा हुआ है विद 4 स्टूल्स। ये वुडन टॉप स्टूल है। मेरे पास सेंटर टेबल्स, कॉफी टेबल्स के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं। आज मैं आपको 4-5 ऑप्शंस दिखाने वाला हूं। जैसे ये अभी वुडन स्टूल के अंदर है, नेक्स्ट ये कुशन स्टूल्स के अंदर है। ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर फिर जो थर्ड ऑप्शन आ जाता है वो विद स्टोरेज हो जाता है। अच्छा। सेम स्टूल्स के अंदर
ये रखा हुआ, अच्छा, इनमें स्टोरेज होती है? इसके अंदर स्टोरेज है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो यू कैन जस्ट ठीक है, बहुत remove बढ़िया, this। बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर स्टोरेज हो गया। ऑब्वियसली प्राइसिंग सबका अलग अलग है। तो बात करें प्राइसिंग की तो प्राइसिंग अगर मैं वहां से स्टार्ट करूं, हाँ, दैट इज फॉर 12,500 रुपीज, ठीक है, दिस इज फॉर 13,500 रुपीज, ठीक है, एंड दैट इज फॉर 16,500 500, रुपीज। ठीक है। Coming back to this sofa, this is again on somebody's order. ये लास्ट टाइम मैंने आपको जो सोफा दिखाया था एल शेप में दिखाया था, उसमें डायमंड पैटर्न था। ये किसी ने उसी को 322 में कन्वर्ट करके टाइल हाफ डायमंड पैटर्न में बनवाया हुआ है। इसमें हम यहाँ पे अगेन टाइल भी लगा सकते हैं, निवाड़ भी लगा सकते हैं, बट ये अभी हाफ डायमंड पैटर्न के अंदर बना हुआ है। इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, आर्म्स इज क्वाइट वाइड। दिस इज अ प्रॉपर ड्राइंग रूम सोफा, एंड the pricing which I am giving you for this sofa as of now is 9250 per seat. 9200 9250 9,250 per seat Per for seat this आएगा। for this sofa. पूरा मैं बार-बार मैं कर रहा हूँ कि ये पूरा शीशम वुड है। Yes, exactly. आप बहुत ओरिजिनल प्योर शीशम वुड है ये आपका। और ये किसी के ऑर्डर का ही है। जब क्लाइंट का बन रहा था, we had shared pictures to the client. मैंने उनको बताया भी था कि हमारा वीडियो शूट कल ड्यू है, तो आपका सोफा मैं फीचर करूंगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, एंड दिस हैज टू गो। बस आपके वीडियो शूट के लिए रोक के रखा हुआ है। ठीक है। अब आपने ये बात बोली, तो अब अगर जितने भी यहाँ से लेकर जा चुके हैं फर्नीचर, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तो आप उनको शेयर करिए वीडियो, ताकि वो अपना एक रिव्यू दे पाए, रियल वाला रिव्यू। मैं बिल्कुल जितने भी लोगों को मैं नंबर्स मेरे पास हैं अभी, मैं उनको वीडियो के लिंक्स भेजूंगा, सो दैट दे शुड कमेंट ऑन द वीडियो, और कस्टमर अपने रिव्यूज दें, क्या क्या चीजें उन्होंने ली हैं और क्या क्या उनको पसंद आया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं चाहता हूं कि रियल वाला दीजिए, रियल वाला, ये नहीं कि जबरदस्ती अच्छा दे दो। नहीं, ये नहीं, मैं फॉर श्योर ये चीज बोलूंगा। इसमें एक चीज मैं आपको और भी दिखाऊं, थोड़ी सी हमने क्रिएटिविटी अपनी यूज करी है। तो कस्टमर को मैंने ही सजेस्ट करा था कि आप जैसे 2 कलर्स में सोफे को बनवा रहे हैं, तो इसकी सीट्स भी आप 2 कलर्स में बनवाइए। अच्छा करा आपने, एंड ये काफी प्यारा लगता है। आइए नेक्स्ट सोफा मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अगेन शीशम वुड सोफा। उसका आर्म बहुत प्यारा लगा मेरे को इसका। ये इंटरनेट का डिजाइन है, कस्टमर को बहुत पसंद आया, और ये हमने पास्ट में भी बनाया है, लेकिन काफी टाइम बाद दोबारा बनाया है। इसमें अगर आप देखें तो ये वुड का एक पीस निकालने के लिए पूरी चौड़ी सिल्ली के अंदर से निकाला जाता है, तो ये एक सिल्ली के अंदर से एक पीस निकला हुआ है। दिस इज अगेन कवर्ड फ्रॉम इनसाइड, तो अंदर यहाँ पे एक मैगजीन रैक भी हमने बनाया हुआ है। नीचे आप कुछ छोटा पॉटपूरी टाइप, प्लांटर्स टाइप रख सकते हैं। द कॉस्टिंग फॉर दिस सोफा is 11,500 rupees per seat because the arms are really heavy. इसमें अगर आप 3 सीटर्स लेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम हो जाएगा, सिंगल सीटर्स लेंगे तो कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो वारंटी की बात करें तो क्या रहता है वारंटी पीरियड? वारंटी पीरियड हमारे फर्नीचर का अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 2 इयर्स रहता है। ठीक है। फोम का 1+4 5 इयर्स का रहता है। ठीक है। एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, बट मैं एक चीज और बहुत क्लियर कर दूं, मेरे से कई आउटस्टेशन कस्टमर्स की क्वेरी थी, और उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हम यहाँ से 500, 800, 1000 किलोमीटर दूर सामान ले जाएंगे तो आप सर्विस कैसे दोगे? तो आई टोल्ड देम क्लियरली कि बहुत मुश्किल है। व्हाट आई विल डू इज कि अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रोडक्ट को लोकली ठीक करा लीजिए, जो उसके चार्जेस होंगे वो मैं बियर करूंगा। ठीक है। लेकिन बड़ा कोई अगर आता है, अगर कोई पॉलिश की माइनर टचिंग वगैरह है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर मी कि मैं उसके लिए आप मेरे से बोलोगे कि मैंने टचिंग कराई है, इसके इतने चार्जेस आ गए। बट येस, ऑफ कोर्स, इफ देयर इज समथिंग मेजर, I'll definitely bear the cost. चलो ठीक है। तो इसका बता 11,500 पर 11,500 per seat। अगर आप देखेंगे तो हमने कुशन्स में भी फर्क करा हुआ है। ये जो हमारे कुशन्स बने हुए हैं, ये इंटायरली पॉलीफिल के अंदर बने हुए हैं। इसमें पाइपिंग वर्क करा हुआ है हमने कुशन्स के अंदर, और जो ये कुशन्स हमने बनाए हुए हैं, ये बाहर एक फोम का लेयर है, उसके अंदर पॉलीफिल डाला हुआ है। सो ये दिस विल रिटेन इट्स शेप, बट दिस विल बी मोर कंफर्टेबल। दोनों में फर्क रहेगा। हमारे कस्टमर्स अगर बोलते हैं कि मेरे को ऐसे नहीं ऐसे कुशन्स कराने हैं, तो हम वो भी कर देंगे। मैं सजेस्ट ऐसे वाले करूंगा, तो अपनी शेप में रहेंगे वो। लगता है पुनीत जी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कंफर्ट ये इतना जल्दी खराब नहीं होता, और इसमें एक काम हम और भी कर सकते हैं, जैसे उधर मैंने सोफे में करा है, वी हैव स्टिच्ड 2 buttons in between। ठीक है। तो उससे ये होता है कि जो पॉलीफिल होता है वो स्कैटर नहीं हो पाता है, तो वो बटन्स लगाने से वो स्टे कर जाता है। ठीक है। सो आप वो भी करवा सकते हैं, बट प्रिंट के अंदर प्लेन अच्छा लगता है, प्लेन्स के अंदर हम बटन्स लगा मैंने एक चीज नोटिस करी, आज आपने ना मॉल्फिनो फैब्रिक लगाया है। हाँ, ये भी मॉल्फिनो है, वहां भी हम मॉल्फिनो मैं कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ। कस्टमर जब देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट,
पसंद भी यही करते हैं वो। बहुत सॉफ्ट होता है, ये बना सोफे के लिए ही है फैब्रिक। आजकल आ रहे हैं ना नए नए फैब्रिक, ये आजकल बुकले बहुत चल रहा है, अभी बुकले थोड़ा कॉस्टली आ रहा है। मैं आपको बुकले में भी एक दो आर्टिकल अभी दिखाऊंगा, बना के रखे हुए हैं मैंने। सोफा भी बन रहा था, कंप्लीट नहीं हो पाया। ये वाला दिस इज आवर न्यू टेपर सोफा, एंड इसके अंदर भी अगेन नीचे की तरफ सीट्स हमारी जैसे बाकी सब सोफा में हमने बना रखी है, नीचे एक लकड़ी का फ्रेम देके ऊपर फोम लगा के बनाई हुई है, इसमें भी वैसी ही बनाई हुई है। एंड द कॉस्टिंग फॉर दिस सोफा आई एम ऑफरिंग यू इज 37,000 rupees. 37,000 5 सीटर per 5 seater. So this is approximately 7,250 per seat के करीब ये हो गया आपका। ये हमारा मैगजीन सोफा है, सबसे ज्यादा चलने वाला सोफा है हमारा जी। इसमें साइड में हमने मैगजीन पैटर्न बना रखा है, कुशन्स पीछे अगर आप देखेंगे फ्लोरल है, नीचे प्लेन्स लगाया हुआ है। दिस इज अगेन वेरी कंफर्टेबल टू सिट ऑन। पुनीत जी, एक हमारे कोई भी आप सोफा ले लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा सोफा, कोई भी सोफा आप उठा लेंगे, उसका जो सीट डेप्थ है that is approximately 20 inches. 20 inches? 20 inches is after the cushion. जैसे ये सोफा है, इसमें हमने नीचे सीट में स्टिचिंग का पैटर्न करा हुआ है। इसमें ज्यादा है? नहीं, इसमें भी 20 है। अगर आप मेजर करेंगे तो इसमें भी 20 है। नहीं सर, इसमें ज्यादा है। नहीं, मैं आपको फर्क बताता हूँ कहाँ पर फर्क आता है। ये भी 20 है। आप किसी भी सोफे में अगर आप देखेंगे, मेरे जो ये अंडर आर्म्स हैं ये टच करेंगे। अच्छा। एक छोटा सा फर्क ये जरूर होता है, कुछ कस्टमर्स बोलते हैं मेरे को पीछे इंक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अच्छा। इसमें इंक्लाइन थोड़ा सा कम करा हुआ है, तो सीट डेप्थ ज्यादा मिलेगा। आउटर साइज सब सोफों का बराबर है, जिसमें हम पीछे का इंक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे उसमें सीट डेप्थ कम मिलेगा, लेकिन इंक्लाइन ज्यादा मिलेगा। क्या होता है डेप्थ, क्या होता है सबका बाहर से बाहर? बाहर से बाहर अप्रोक्सीमेटली 29-30 इंचेस रहता है, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। यस, ईच एंड एवरी सोफा इफ यू विल मेजर 29-30 प्लस माइनस हाफ इंच, वो नहीं होता, लेकिन 29-30 इंचेस रहता है। आप हमारा कोई भी सोफा लेंगे, सबके अंदर यही चीज रहेगी। मैं कह रहा हूँ ये 20 इंच से ज्यादा है। ये वाला मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ और बोलो, हो सकता है 30 इंचेस का हो। नहीं 30 नहीं है, 30 नहीं है, ये 22 इंचेस कम से कम है ये जो आप सीट डेप्थ बोल रहे हैं। हाँ, ये 20 से ज्यादा है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, आपको मेजर करके दिखाते हैं। तो ब्रेक ओवर हो गया, ठीक है हमारा। सो वी हैव मेजर्ड इट, एंड मेरे और पुनीत जी के बीच में अभी एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, कन्वर्सेशन हुआ था कि इसका डेप्थ कितना है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेस कि इसका डेप्थ कितना है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट कि इसका डेप्थ कितना है। जी, तो कमेंट करके बताइए कि सर ने सही बताया या मैंने सही बताया। चलिए ठीक है, और यहाँ के खुद मेजर करिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका प्राइस एक बार दोबारा से बताइए, क्या बताया था आपने? दिस इज 9250 पर सीट। ठीक है। अब लास्ट में पिंक वाली की बात करें? यस ऑफ कोर्स। आपने शायद इसका प्राइस नहीं बताया, ये फ्लोरल। फ्लोरल वन इज फॉर 35,000 रुपीज। अच्छा, ठीक फॉर 3+2 7,000 रुपीज पर सीट। पर सीट हो गया। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन सोफा है। इसको थोड़ा सा हमने क्लासिकल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्लासिकल इज ऑल कर्व्स, दिस इज मोर ऑफ कंटेम्पररी सोफा। ये हमने कंटेम्पररी डिजाइन में बनाया हुआ है। अगेन फ्रेमिंग इज ऑल ऑफ शीशम वुड। फोम जो हम लगा रहे हैं, कॉर्फोम कंपनी का फोम लगा रहे हैं। ठीक है। फैब्रिक इसके अंदर हमने स्वेड लगाया हुआ है, बट इट्स अ वेरी फाइन, वेरी हाई क्वालिटी स्वेड व्हिच वी हैव यूज्ड, एंड यू कैन सी द स्टिचिंग वर्क एट द बैक, यू कैन सी द पाइपिंग वर्क ऑन द सीट्स। बहुत साफ सुथरा काम करा हुआ है। And this sofa I am offering you for 9,000 rupees per seat. और इसका डिवाइडर की बात करें? This is again, this costing will come in approximately 1.5 seats. ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 13,500 का। Yes. अब आगे कुछ सेंटर टेबल्स ये भी हैं। अभी हमने जैसे प्लेन टॉप में सेंटर टेबल देखे, ये हमने ऊपर कुछ बोहेमियन पैटर्न करा हुआ है, अंदर निवाड़ का पैटर्न या एक्लेयर का पैटर्न करा हुआ है। इसके साथ अगेन स्टोरेज स्टूल्स, इनको हम कैप्सूल स्टूल्स बोलते हैं, ये बनाए हुए हैं। फैब्रिक इस सोफे के साथ मैचिंग लगाया हुआ है। दिस सेंटर टेबल कंप्लीट सेट विद द ग्लास इज फॉर 18,500 रुपीज। और ये वाला सेंटर टेबल के ऊपर एक ग्लास आएगा। इसके हम ओरिएंटल तो नहीं, इसको हम आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द लेग्स, सो इसके राउंड लेग्स हमने करे हुए हैं, और इसके ऊपर भी ग्लास का पैटर्न आएगा। इसमें भी नीचे एक लेयर पैटर्न है, और ये सेंटर टेबल 14,000 रुपीज का है। 14,000। एक ये बोहेमियन पैटर्न के ऊपर सेंटर टेबल बनाया हुआ है, इसके अंदर भी स्टोरेज है। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा खोलना एक बार। बहुत बढ़िया। और ये सेंटर टेबल आपको इस वीडियो के अंदर मैं प्राइस ऑफर कर रहा हूँ 13,500 रुपीज। बहुत पसंद है मेरे को, अब तक की सबसे अच्छी लगी मेरे को सेंटर टेबल ये वाली। थैंक यू पुनीत जी। ठीक है, आइए अब हम कुछ सॉफ्ट फर्निशिंग देखेंगे। ठीक है। और ये जो डाइनिंग टेबल हमने बताया था, आपको दिखाया था, ये 34,000। हाँ, अगर आप बेंच की जगह चेयर्स लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा। एक ये हमारा डाइनिंग टेबल और है, ये हमने कवर नहीं करा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे
बीच में क्लियर पैटर्न करा हुआ है, साइड में हमने टाइल्स लगाया हुआ है, चेयर्स पे भी टाइल वर्क करा हुआ है। ये 5x3 साइज के अंदर है एंड द प्राइसिंग फॉर द सेम डाइनिंग टेबल इज 38,500 रुपीज। ठीक है। एक पुनीत जी छोटा सा मैं आपको चाहूंगा कि ये हमारे व्यूअर्स को जरूर दिखाएं। तो दीज आर द फिनिशेस व्हिच वी कैन डू ऑन आवर प्रोडक्ट्स, व्हिच वी जनरली डू ऑन आवर प्रोडक्ट्स। सो दिस इज हनी, this is walnut. So these are two common finishes, but we advise our customers to go for this finish because इसके अंदर आपको वुड का रेशा उतना नहीं महसूस होगा, या पता नहीं चलेगा कि ये वुड के अंदर है या बोर्ड के अंदर है या प्लाई के अंदर है। इसके अंदर पता चलता है ये सॉलिड वुड के अंदर है। एक ये फिनिश है, दिस इज आवर हनी, दिस इज आवर डिस्ट्रेस फिनिश। ये फिनिश भी हम किसी भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज क्लियर फिनिश। ठीक है, नेचुरल जो वुड का और अपना ओरिजिनल कलर होता है, ये वो फिनिश है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये कलर भी बहुत पसंद आता है, थोड़ा सा वार्म रस्टिक फीलिंग देता है घर के अंदर। रॉ फिनिश है, स्कैंडिनेवियन लुक जिसको लोग बोलते हैं, वो ये लाइट कलर के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, तो ये भी अच्छा लगता है, ये भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अब जो ये वेदर्ड फिनिश आपने दिखाया, इसमें कितने ऑप्शंस देते हैं आप? इसमें जैसे मैंने अभी ग्रे करके रखा हुआ है, इसके अंदर मैं ब्लू की टोन में भी कर सकता हूँ, ग्रीन की टोन में भी कर सकता हूँ, एक दो टोन्स और हैं जो मैं कर सकता हूँ, बट ये बहुत नीश प्रोडक्ट होता है। अच्छा। ये कलर जनरली हर एक घर के डेकोर के साथ जाता है, तो ये हम रेडी रखते हैं। अच्छा। बाकी अगर किसी को और कोई कलर पैटर्न करवाना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम कर देंगे ऑन ऑर्डर। व्हाइट में बहुत चलता है, मुझे बहुत पसंद आता है। व्हाइट वाला जो होता है वो चॉक पेंट पे करा जाता है, तो चॉक पेंट वाला काम हम थोड़ा सा कम करते हैं। रीजन? चॉक पेंट वाले काम के अंदर दिक्कत ये होती है कि शीशम वुड अपना कलर छोड़ता है। अगर आप देखेंगे कोई भी वुड का पुराना प्रोडक्ट जो होता है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डार्क हो जाता है। हाँ। वो डार्क होने का मतलब ये होता है कि वुड अपना कलर थोड़ा थोड़ा छोड़ रही है। तो जब हम इसके ऊपर चॉक पेंट करेंगे, बेसिकली पेंट करेंगे, तो जो पेंट का ऊपर लेयर है वो वुड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अच्छा। और वो जो फिनिश है आपकी वो और ज्यादा बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, वैसी सस्टेन नहीं करेगी। अच्छा। इसलिए लाइटर टोन्स हम नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने ये यहां पर इसके ऊपर डार्क कलर कर दिया है, तो अगर ये डार्क भी होगा तो ये डार्क ही दिखाई देगा, लाइट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पेंट कर दूंगा तो पेंट में रेशा छुप जाएगा, लेकिन पेंट के ऊपर धब्बे कुछ टाइम के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जो हम चॉक पेंट वाले फिनिशेस करते हैं वो जनरली मैंगो वुड के ऊपर करे जाते हैं। अच्छा। तो आप फर्नीचर देखेंगे वो जनरली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में यूज होता है। अगर मैं मैंगो वुड के अंदर चेयर बना दूंगा या कोई सोफा बना दूंगा जिसके अंदर स्ट्रेंथ का जरूरत है, तो वो मैंगो वुड के अंदर उतना सस्टेन नहीं करेगा। अब ग्रीन टोन की बात करें आपने, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये हमने ग्रीन टोन के अंदर करा हुआ है, लेकिन ये अभी टीक वुड के अंदर है, शीशम वुड के अंदर नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कलर टोन हम शीशम वुड के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस फ्लोर पर तो हमने मैक्सिमम 2 बेड्स और पड़े हुए हैं पुनीत जी। हाँ, बताइए। अगेन ये हमारा कुबेर क्विल्टिंग बेड है। इसके अंदर हमने बीच में क्विल्टिंग करा हुआ है। ऊपर जो आपने अभी मैंने एक बेड दिखाया था जिसके अंदर कुबेर केन का काम करा हुआ था, ऊपर वही पैटर्न है। आगे की तरफ इसमें ड्रॉर बनाया हुआ है। अच्छा। पीछे की तरफ इसमें बॉक्स है। ये बेड 32,500 रुपीज का है। एक ये बेड भी हमने बना के रखा हुआ है, ये भी सॉलिड वुड के अंदर ही है। 6x6.5 का साइज है। ये बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर है। अच्छा। अभी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो हमारा ड्रॉर बेड होता है और जो हमारा बॉक्स बेड होता है उसमें बेसिक फर्क ये होता है, ड्रॉर बेड हमारा ड्रॉर व्हील पर है, जमीन पर है। ठीक है। और ये हमारा बॉक्स बेड है, ये जमीन से रेस्ड होता है, इसमें ड्रॉर नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को जमीन से रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट करने के लिए फिर हम बॉक्स बेड में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज ड्रॉर बेड जमीन के साथ लगा हुआ होता है, पूरा जमीन के साथ नहीं होता, बट सिंस इट इज ऑन व्हील्स, अगर मैं को इसको जमीन से रेस करूंगा तो व्हील्स दिखाई देंगे। ठीक है। और व्हील्स हमारे जो 6 व्हील्स लगे हुए होते हैं, उनसे बेटर रहते हैं, बहुत बेटर होते हैं। ये चैनल्स वाला बेड पूरा बाहर नहीं आएगा, मैं पूरा निकाल नहीं पाऊंगा अभी यहाँ पर। इसमें पूरा ड्रॉर बाहर आ जाएगा। आप इसको बेड को अगर साफ करना है तो ड्रॉर पूरा निकाल के अंदर से साफ कर सकते हैं। ये इस तरीके से बनाया हुआ है। इसका एक बेनिफिट है ड्रॉर का कि आप इसको रोज खोल सकते हैं इसको। यस, सो सबसे बड़ा फायदा ड्रॉर का यही है। कई लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक्स लगा दीजिए बॉक्स बेड के अंदर, फुल हाइड्रोलिक लगा दीजिए। ड्रॉर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इवन इफ समबडी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यू कैन स्टिल यूज द स्टोरेज ऑफ द बेड। डेली अभी सर्दियां आएंगी, आपको डेली अपने ब्लैंकेट्स रखने हैं, आप कहाँ रखेंगे? रूम में कोई ना कोई जगह आपको जरूर बनानी पड़ेगी। तो इस ड्रॉर के अंदर क्या है, आप थोड़ा सा भी खोले
You can fold in your blankets, you can put in your bed sheets, extra pillows, और आप उसको फिर slide ठीक है, in कर सकते बेड पर जो भी बैठा है उनको हटाने की जरूरत नहीं है, और Yes. रोज वर्क में आप इसको ले सकते हैं। उसके लिए क्या आपको गद्दा हटाओ, हैं। ये गद्दा हटाएं, अगर हाइड्रोलिक बेड भी होगा तो Hydraulic उसके अंदर खराब- आपको गद्दा हटाना एक चैलेंज अलग है, उसके बाद आपको बेडशीट दोबारा सेट करना पड़ेगा। वो अलग चैलेंज है, एक वो अलग चैलेंज हो जाता है, इसके अंदर वो कन्वीनियंस है। और ये मैं कह रहा हूँ कि सालों साल चलेंगे व्हील से वाले। बिल्कुल कोई चैनल दिक्कत की नहीं एक है। लाइफ होती है, और चैनल्स की या हाइड्रोलिक की एक 3 साल 4 साल 5 साल बस ये लाइफ होती है। ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। हमारे व्हील्स जो लगे हुए हैं वो 6er व्हील्स हैं, और वो एक 12 mm प्लाई के ऊपर रखे हुए हैं। इवन इफ यू आर पुटिंग स्टोन्स इन द ड्रॉर, देन आल्सो द ड्रॉर विल वर्क। जितना आप इसके अंदर स्मूथली, उतना ज्यादा स्मूथ काम करेगा, जितना वजन पड़ेगा उतना ज्यादा व्हील स्मूथली हमारा काम ठीक है। करेगा। तो प्राइस की बात करें इन दोनों बेड्स की, दिस इज अगेन आई जस्ट टोल्ड यू, दिस इज 32,500 रुपीज। ये हमारा 32,000 रुपीज का बेड है। ठीक है। और ये साथ में छोटा स्टूल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत स्लीक, एकदम छोटा सा। ये आपका वॉलनट कलर के अंदर हमने एक छोटा सा यूनिट बना के रखा हुआ है। दिस इज फॉर 3,500 रुपीज। ठीक है, ये भी शीशम वुड है। यस, ये सारा फर्नीचर शीशम वुड है, जो मैं बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में, बच्चे टीन से सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो ये चलता ही रहेगा। अब हम चलते हैं सॉफ्ट, मैं सॉफ्ट फर्निशिंग उसके बाद चलेगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यस,